नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, मच्छर के काटने से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के साथ साथ फाइलेरिया भी होता है और फाइलेरिया मच्छर की एक विशेष प्रजाति के काटने से होता है। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे हाथी पांव भी कहते हैं और इसके लक्षण आपके शरीर में 10 से 15 साल बाद भी नज़र आ सकते हैं। ये एक गंभीर बीमारी है और आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है फाइलेरिया से बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं अपर निदेशक मलेरिया एवं वेक्टर जनित रोग डॉक्टर बिंदु प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। इस संबंध में दर्शकों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015-988। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप फ़ोन करें अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और प्रश्न को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फाइलेरिया है क्या? इसके बारे में ज़रा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, फाइलेरिया एक जानलेवा रोग तो नहीं है, किंतु ये व्यक्ति को विकलांग बना देता है, उसको पूरा जीवन दुश्वार हो जाता है। और ये चूंकि इसके लक्षण बहुत लंबे समय के अंतराल पे होते हैं, जैसा आपने बताया कि 10 से 15 साल बाद इसके लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब माइक्रोफाइलेरिया इसके शरीर में प्रवेश कर जाता है मच्छर के माध्यम से, उसके काफ़ी समय बाद होता है। इसको आमजन की भाषा में हाथी पांव के रूप में, हाइड्रोसिल के रूप में या धातु के रूप में भी लोग जानते हैं। और यह होता है यदि वर्ष में जो एक बार दवा खिलाई जाती है, उसके ना खाने के कारण ही ये चीज़ें होती हैं। यदि उसको खा लिया जाए तो ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, इसके किस तरह के लक्षण शरीर पे दिखाई पड़ते हैं? देखिए, हाथी पांव तो पैर में सूजन हो सकती है, महिलाओं में स्तन में भी उस तरह की सूजन हो सकती है, पुरुषों में अंडकोश में सूजन हो जाती है जिसमें उसमें पानी भर जाता है, या पेशाब में सफ़ेद रंग का द्रव जाता है जिसको अक्सर लोग धातु रोग समझते हैं, वह भी फाइलेरिया से ही होता है। जी, इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ते हैं तो सावधान हो जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इसी विषय के ऊपर एक लघु नाटिका तैयार की गई है, तो आइए देखते हैं इसे। जी। I like it. का चुटकुला सुनाए मनोज। माशाल्लाह, तबीयत खुश कर दियो यार। तो एक और हो जाए? बिल्कुल हो जाए। एक दफा टिल्लू भैया मुंह धोए के रसोई में बैठे तो भौजी उनका खाना परोसिन, और जैसे टिल्लू भैया एक कौर मुंह में डालिन तो उनका सब्जी में नमक कम लगा। तो भौजी से बोले, का हो घरतिन, आज सब्जी में नमक नहीं डाले हो का? तो भौजी बोली, भावा ई कि आज सब्जी थोड़ी जरी गए। तो टिल्लू भैया बोले, अरे जरी गए है तो का नमक न डरियो? कि हम भौजी गुस्साए के बोली, कहन देखो हम संस्कारी खानदान और परिवार से हैं, हमारे खानदान के लोग जले में नमक नहीं डालत, समझो कि समझाई? I like it. वो देखो राकेश चले आवत है लहराते हुए। माशाल्लाह, किस्मत के बहुत धनी है राकेश। काहे? अरे पैर में फाइलेरिया मारे, लेकिन सुना है होने वाली बीबी लल्लन टॉप है। ऐसा? हाँ यार, सुना तो यही। I like it. तो कुछ चुगलबाजी हो जाए राकेश से? हाँ बुलाई। आओ भैया, राकेश का हाल है? सब बढ़िया है। मियाँ राकेश, ब्याह कर रहे हो? अब ब्याहे से पहले हम दोस्तन के पार्टी तो बना थी। हाँ सही बात। I like it. राकेश, जरा ब्यूटी पार्लर में जाए के अपन थोबड़ा तो सही कराए लो। हाँ यार, दुल्हन सुंदर है तो दुल्हा 19 न सही 17-18 तो लगे। आखिर हम दोस्तन के इज्जत का सवाल है भाई। जरा अपना पैर तो दिखाओ, कितना सूजन है माँ। और सुनो, जामा जोड़ा तनी बढ़िया सिलवायो ताकि तुम्हारे पैर का खराबी लोगन के ना दिखे। कहा बोले हैं डॉक्टर? बोले फाइलेरिया वाला पाँव कौनो अच्छे साबुन और साफ पानी से रोज धोए के मुलायम और साफ कपड़े से पोछे का है। पैर के सफाई ब्रश से ना ही करे का है,
पैर का आरामदायक हालत में रखे का है। कसरत और पैदल चले के बताई है। पैर ठीक तो हो जाई ना राकेश के? बोले पूरी तरह से तो न ठीक हो पाई है, लेकिन उचित देखभाल करे से पैर की सूजन न बढ़ी। एक औलाद वही का भी भगवान फाइलेरिया जैसन रोग दे दिए। सब किस्मत का लेखा है राकेश की अम्मा। काका, किस्मत का लेखा नहीं। जब आशा दीदी हर साल फाइलेरिया की दवाई खिलाए आवत रही तब तो राकेश खाए ना। वो अगर दवाई खाए रहे होते तो ये बीमारी नहीं होत। कहाँ रहे हो इतनी देर से राकेश? अरे घूमे गवा रहा है। तुम ही तो कह रहे हो कि पैदल चले का बताइन है डॉक्टर साहब। लेकिन खाना पीना तो टाइम से करेगा चाहिए ना। ओ तनी दोस्तन के पास बैठ गए रहे। अरे राकेश, कब तक सोएगा बेटा? चाय नहीं पिएगा का? अम्मा, कहा बाबा बेटा, सपना देखत रहे का? सपना? हाँ बेटा, हमरे भी घर में बहू आवे का सपना टूट गवा। कहा भाव अम्मा? लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ने का संदेशा भेजा। वो लोगन का पता चली गवा कि तुम फाइलेरिया से बचाव के इलाज की दवाई खाए माँ आनाकानी करत हो। काहे अपन जिंदगी से खेलत हो राकेश? तुम अपने कौनो दोस्त का बताए रहो कि दवाई ना ही खाई थे। पता नहीं बापू, हो सकत है बता दिया हो। तो राकेश, जब हर साल आशा दीदी फाइलेरिया की दवाई खिलाए आती रही तो काहे नहीं खाए? लाहौल बिला कुबत, अगर राकेश फाइलेरिया से बचाव की दवाई खाए होते तो ये रोग नहीं होती। आई डिसलाइक इट। दवाई तो खाए का ही चाहिए। अरे यार, दवाई खाई थे तो उल्टी चक्कर सबे आवत है। मन ना जाने कैसा अजीब अजीब सा हो जावत है। यही लिए हम दवाई। पगले, ये तो लक्षण है कि फाइलेरिया के कीटाणु शरीर में है जो दवाई खाए से मरत हैं, जिसके कारण उल्टी चक्कर चकत्ते आदि हो जाते हैं। नहीं तो दवाई खाए से कुछ नहीं होत। काश हम दवाई खा लिए होते तो हमका हाथी पांव की बीमारी ना होते। हाँ, हमारा ब्याह भी ना टूटते। डॉक्टर साहब, इस लघु नाटिका के बारे में आप क्या कहेंगे? इस लघु नाटिका ने सारे संदेश जनता को दे दिए हैं। दवा ना खाने से क्या हो सकता है वो आप देख रहे हैं।
और जो हर साल दवा खिलाई जाती है, इसके ना खाने से हाथी पांव होता है, जिससे किस तरह से सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं, प्लस व्यक्ति का जीवन भी दुष्कर हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, फाइलेरिया के लक्षण जो हैं कितने दिनों बाद दिखना शुरू हो जाते हैं? देखिए, मच्छर काटने के बाद जब माइक्रोफाइलेरिया शरीर में प्रवेश करता है तो वो कम से कम 6 महीने से 1.5 साल तो वो ले लेता है अपने शरीर में पनपने में, और उसके उपरांत वो 8 से 15 साल का समय ले लेता है कई बार लक्षण पूरी तरह से उत्पन्न होने में। बीच में उसके शरीर पे चकत्ते हो सकते हैं, लाल रंग की धारियाँ हो सकती हैं, गिल्टियों में सूजन हो सकती है, लेकिन ये अपने आप कई बार ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब हाथी पांव हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं, फिर आजीवन व्यक्ति को उसके साथ रहना पड़ता है। जी, हाथी पांव अगर हो गया तो इसका इलाज नहीं। डॉक्टर साहब, नोएडा से हमें सौरभ पाठक जी फोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी, अपना प्रश्न पूछिए, स्वागत है आपका। मैम, मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा संभव है कि फाइलेरियासिस कॉज करने वाला वर्म ब्लड में मौजूद हो, इसके बावजूद फाइलेरिया डायग्नोस्टिक टेस्ट नेगेटिव आए? थैंक यू मैम। आपने बहुत ही सटीक प्रश्न पूछा है। इसके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि फाइलेरिया जो टेस्ट किया जाता है वो नाइट ब्लड सर्वे या रात्रिकालीन जो स्लाइड बनाई जाती है रक्त पट्टिकाएँ, ये रात में 8:30 बजे के बाद से 12 बजे के बीच में बनाई जाती हैं, और उसमें कई बार संभावना होती है कि 70% तक तो पॉजिटिव आता है, लेकिन कभी कभी फाइलेरिया होते हुए भी, उसके कीटाणु शरीर में होते हुए भी स्लाइड नेगेटिव हो सकती है। हाँ, लेकिन जो लेटेस्ट FTS किट है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ही आते हैं और ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो उनसे जांच करने में ऑलमोस्ट 97% रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं अगर शरीर में फाइलेरिया के कीटाणु हैं। जी सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम बात कर रहे हैं फाइलेरिया से बचाव के बारे में, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हैं अपर निदेशक मलेरिया एवं वेक्टर जनित रोग डॉक्टर बिंदु प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ, नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया है और उसको हम इलाज के दौरान उसका किस प्रकार से रख रखाव रखें जिससे वो बीमारी जो है अगले आदमी को ना फैलने पाए। जी, देखिए, जिसको एक बार ये रोग हो गया अगर हाथी पांव का, तो उसकी उचित देखभाल, जैसा कि भी लघु नाटिका में बताया गया कि उसके पैर को साबुन से प्रतिदिन ठीक से धोया जाए और बहुत ही मुलायम तौलिए से बिना रगड़े उसको सुखाया जाए, और अगर कहीं कोई घाव वगैरह है तो उसमें एंटीफंगल क्रीम वगैरह चिकित्सक के परामर्श से वो लगाई जाए और इसकी रेगुलर देखभाल की जाए ताकि इसका रोग ना बढ़ने पाए। लेकिन दूसरे लोगों को रोकने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगर मच्छर इसको काटता है या अन्य लोगों में जिसके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया है, अगर उसको काट के किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको भी यह रोग हो सकता है। उसके बचाव का एकमात्र तरीका यही है कि साल में एक बार जब ये आशा बहन दवा खिलाने आती हैं तो उसका सेवन अवश्य किया जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हमने लघु नाटिका में देखा कि उसने बताया कि उल्टी और चकत्ते की शिकायत हो गई, मतलब कुछ अनइजीनेस रहती है दवा खाने में। क्या ये बात बिल्कुल सही है? किस तरह से इससे बचाव किया जाए? देखिए, ये फाइलेरिया के जो कीटाणु होते हैं जिसको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं, जब ये दवा खाई जाती है तो उससे ये मरते हैं। उसके मरने की वजह से शरीर में कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप चक्कर आना या उल्टी होना, चकत्ते होना, खुजली होना आदि इत्यादि हो सकता है, जो ये बड़े ही सामान्य लक्षण हैं। और ये लक्षण या ये परेशानी उस परेशानी से बहुत कम है जो कि बीमारी होने के बाद आजीवन व्यक्ति अपंग हो जाता है। और इसकी वजह से कुछ भ्रांतियां भी होती हैं कि गांव में यदि किसी एक व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी हो जाती है तो बाकी लोग घबरा करके दवा नहीं खाते हैं। वो इस रोग को एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं अगर वह दवा का सेवन नहीं कर रहे हैं। इसलिए दवा का सेवन सभी लोगों को अवश्य करना चाहिए। जो छोटी मोटी अगर तकलीफ होती है तो उस पर बहुत गौर नहीं करना चाहिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जी डॉक्टर साहब, प्रियंका जी फोन कर रही हैं गोंडा से। हेलो। हेलो। हाँ प्रियंका जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, प्रश्न पूछिए। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मैम जो फाइलेरिया से बचाव के लिए जो दवा खिलाई जाती है फाइलेरिया से, जी प्रियंका जी, मैम वो कहाँ पे खिलाई जाती है और मतलब कहाँ पे हम प्राप्त कर सकते हैं और कब खाए? अच्छा डॉक्टर साहब, ये वो दिन भी जानना चाह रही हैं जिस दिन फाइलेरिया की दवा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी नवंबर में 19 जनपदों में ये कार्यक्रम चला है और अभी वो समाप्त नहीं हुआ है। यदि इन जनपदों में किसी ने दवा ना खाई हो तो अभी भी वो आशा बहन से जा करके या अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इस दवा को अभी भी ले करके खा सकता है।
बस शर्त इतनी है कि दवा आपको दी नहीं जाएगी, दवा आपको आशा बहन के सामने वहां अस्पताल में सामने ही सेवन करना होगा। और 17 फरवरी से इसका जो दूसरा चक्र बाकी के 31 जनपदों में चलने जा रहा है, उसमें भी आशा बहन घर घर जा करके ये दवा खिलाएंगी। स्कूलों में एवं कार्यालयों में भी जाके दवा खिलाई जाएगी। बस दवा सामने सेवन करनी है, दवा आपको दी नहीं जाएगी ले जाकर के घर में खाने के लिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि सामने ही खिलाई जाएगी कि वो इसको फेंक ना सके। जी 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 डॉक्टर साहब, जो मच्छरों फाइलेरिया फैलता है, ये कौन सा मच्छर का परजीवी होता है जो इसे फैलाता है? ये क्यूलेक्स नामक मच्छर फैलाता है और वो बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक परजीवी है जिसकी वजह से बीमारी होती है। जी डॉक्टर साहब, माइक्रोफाइलेरिया टेस्ट ये क्या होता है? फाइलेरिया के जो कीटाणु होते हैं वो माइक्रोफाइलेरिया कहलाते हैं और ये कई वर्षों तक शरीर में प्रजनन करते हुए आपके शरीर में जीवित रह सकते हैं और समय पाकर के एक लंबे अंतराल के बाद ये बीमारी करते हैं। इन्हीं माइक्रोफाइलेरिया को जांचने का जो तरीका वही माइक्रोफाइलेरिया टेस्ट है। जैसा मैंने पहले बताया कि रात्रिकालीन सर्वे के दौरान रात में 8:30 से 12 के बीच में जो स्लाइड्स बनाई जाती हैं वो इसी की जांच के लिए बनाई जाती हैं और यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आता है या उसके कीटाणु पाए जाते हैं तो उसको अस्पताल से मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जाती है, जो प्रथम वर्ष में 12-12 दिन का इलाज 4 बार दिया जाता है, दूसरे और तीसरे साल में 6-6 महीने के अंतराल पे और चौथे और पांचवें साल में एक बार 12-12 दिन तक ये दवा खानी पड़ती है। इससे आजीवन आप इस बीमारी से बचे रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहराइच से रेखा पांडे जी फोन कर रही हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। रेखा जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फाइलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को मैं किस प्रकार से पहचान करें? पहचान कैसे करें? देखिए, आपके लिए ये आसान या सरल नहीं है क्योंकि मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया ये सभी अलग अलग प्रजातियों के मच्छरों से ही होते हैं और मेन इसमें कारण यही होता है कि आप मच्छरों से बचाव कैसे करें। तो अपने घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दें। डेंगू से बचने के लिए जैसे कूलर आदि में पानी ना ज़्यादा समय तक रहने दें, हर हफ्ते उसको बदलते रहें, तो बचाव ही इसका सबसे आसान तरीका है। पहचानना आपके स्तर पे इसके लिए सरल नहीं है, इसलिए बेहतर है बचाव किया जाए। और अगर आप अभी भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप अभी फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लेते हैं अभी हम एक ब्रेक। डॉक्टर साहब, हमें मीनाक्षी जी फ़ोन कर रही हैं उन्नाव से। हेलो हाँ मीनाक्षी जी, स्वागत है, अपना क्वेश्चन पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि अगर फाइलेरिया की समस्या हो गई है तो क्या पूरी तरह से रिवर्सेबल है, और कभी कभी उसमें देखा जाता है कि स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या सरकार की तरफ से कोई इलाज का प्राविधान है? जी, चूंकि पहला सवाल आपने पूछा तो ये पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है, इसकी देखभाल की जा सकती है और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अपने जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय या जिला अस्पताल से संपर्क करके इसकी दवा प्राप्त कर सकते हैं और उचित देखभाल से इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो एक ही इलाज है कि दवा खाया जाए और इसको बचाया जाए। डॉक्टर साहब, हाथी पांव और हाइड्रोसिल अगर है तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है? देखिए, हाथी पांव के लिए तो अभी चर्चा हो चुकी है कि उसको धोया जाए प्रतिदिन, उसको नरम तौलिए से सुखाया जाए और अगर कहीं स्किन में इन्फेक्शन होता है या चर्म रोग होता है तो उसका समुचित इलाज किया जाए। हाइड्रोसील का ऑपरेशन मुफ्त में होता है और सरकार की तरफ से इसकी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप किसी भी अपने प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके इसका ऑपरेशन करा सकते हैं और आजीवन इससे ठीक रह सकते हैं। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि हाथी पांव के लिए अगर हो गया तो ठीक होना बड़ा कठिन है, तो क्या कोई दवा उस दौरान खाई जाती है क्या? नहीं, हाथी पांव को सिर्फ बढ़ने से रोका जाता है, इसीलिए इसकी देखभाल जरूरी है। इसका कोई ऐसा इलाज नहीं जिससे कि इसको वापस रिवर्स किया जा सके। डॉक्टर साहब, कोई किस तरह की सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं फाइलेरिया से बचाव के लिए? ये बहुत ही अहम प्रश्न है। 2004 से ये कार्यक्रम राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन का शुरू किया था भारत सरकार ने और 2004 से 2020 में लगभग 15-16 साल से कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जन जागरूकता के अभाव में, लोगों को इसकी जानकारी ना होने के कारण लोग दवा का सेवन नहीं करते हैं। पहले तो लोग दवा लेके रख लेते थे और बाद में फेंक देते थे। अब हम दवा नहीं दे रहे हैं, सामने खिलाते हैं, तब भी 60-70% तक ही लोग इसका सेवन करते हैं। बाकी लोग बीमारी ना होने के कारण इसको नहीं सेवन करते हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि जो आज दवा नहीं खा रहे हैं, आपके शरीर में इसके कीटाणु हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में लगभग 26% तक लोगों की संख्या ऐसी है जिनके शरीर में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद हैं और दवा खाने से उनको समाप्त किया जा सकता है। अगर आप दवा नहीं खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में आप इस रोग को आमंत्रण दे रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब, हाथरस से जगजीत सिंह का फोन है। हेलो
हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताएं। सतवीर सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट हाथरस से। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, ये पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो है स्वस्थ आदमी भी क्या ये दवा का सेवन कर सकता है? इसमें ये बीमारी आगे उसमें हो ही न। देखिए, मैंने आपको बताया कि स्वस्थ व्यक्ति में भी इसके विषाणु हो सकते हैं जो आपको पता ही नहीं चलते हैं और आप पूरी तरह से देखने में स्वस्थ होते हैं। इसलिए 2 साल से छोटे बच्चों को छोड़ करके, गर्भवती माताओं को छोड़ करके, और अगर कोई बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार है, इन 3 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी को 2 साल से ऊपर इस दवा का सेवन अवश्य करना चाहिए और तभी हम इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो फाइलेरिया की दवाओं का सेवन किया जाता है तो इससे कुछ और भी शरीर को फायदा मिल सकता है? जी, चूंकि इसमें ऐसी दवाइयां होती जो पेट के कीटाणुओं को भी मारती हैं, तो इससे रक्त अल्पता या एनीमिया से भी बचाव होता है। और अभी इस वर्ष सरकार ने ट्रिपल ड्रग थेरेपी शुरू किया गया है, जो कि दूसरे चक्र में फरवरी में वाराणसी में भी ट्रिपल ड्रग ही चलाया जाएगा। उसकी वजह से खुजली, जूं एवं अन्य कई तरह के रोग हैं जो उससे समाप्त किए जा सकते हैं। तो इससे न सिर्फ फाइलेरिया से बचाव होता है बल्कि अन्य बीमारियों से भी इसके सेवन से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, किस तरह के अपने पर्यावरण को रखा जाए, अपने शरीर का ध्यान रखा जाए जिससे इस बीमारी से बचा जा सके? देखिए, सबसे प्रथम तो घर के आसपास गंदा पानी ना इकट्ठा होने दिया जाए, क्योंकि इसका मच्छर अधिकांशतः गंदे पानी में पनपता है। घर में पूरे आस्तीन के और पूरे कपड़े पहने जाएं ताकि मच्छर को काटने का मौका ना मिले। मच्छरदानी के अंदर सोया जाए और जनरल साफ सफाई रखी जाए, तो उससे इस मच्छर को पनपने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा और हम इस मूल रूप से इस बीमारी से बचे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, कोई और संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इस संबंध में? दर्शकों से बस एक ही अनुरोध करूंगा कि आप अपने और अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए जब आशा कार्यकर्ता या अन्य स्वास्थ्य कर्मी आपके घर आते हैं तो दवा का सेवन अवश्य करें। चूंकि दवा खाली पेट नहीं खाई जाती है, इसलिए कुछ ना कुछ भोजन करने के उपरांत ही इस दवा का सेवन करें, लेकिन सेवन अवश्य करें ताकि आप, आपका परिवार और समाज इस बीमारी से बचा रहे और हम इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त कर सकें। जी डॉक्टर साहब, क्या छोटे बच्चों को ये दवा दी जा सकती है? 2 साल से ऊपर सभी को ये दवा खानी है। आयु के हिसाब से इसकी खुराक अलग अलग होती है और आशा बहन उसी के अनुरूप ही आपको दवा देती हैं, लेकिन दवा उनके सामने ही खानी है, वो दवा देकर नहीं आएंगी। जी, तो ये है आज का हमारा कार्यक्रम फाइलेरिया से बचाव पर, और अब हम लेते हैं चलते चलते। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, फाइलेरिया की दवा साल भर में कितनी बार ली जाती है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLQ@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और फाइलेरिया से बचाव के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम अपने उन सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फ़ोन किया। नमस्कार।